तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रैवलिंग क्यों ज़रूरी है? ट्रैवलिंग किस लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रैवलिंग इसलिए ज़रूरी है ट्रैवल करना, आप खुद को जान पाते हैं इस चीज़ में। आप नए-नए लोगों को जान पाते हैं, नए-नए लोगों से मिलते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं। आप हर दिन नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। आप नई-नई चीज़ें देखते हैं, नई-नई चीज़ों की और जानने की और जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक लंबे समय से सोच रहा था कि मैं ट्रैवलिंग कंटेंट क्रिएटर पे अब जाऊँगा, क्योंकि अभी तक जो मेरे कंटेंट क्रिएटिंग जो आइडियाज़ थे, जो मेरे अ, मतलब कंटेंट थे, वो कुछ सोशल मतलब सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए या सोशल कैटेगरी के थे। तो मैं इससे शिफ्ट करना चाहता हूँ और अब मैं ट्रैवल कंटेंट की तरफ एक बार से मूव करना चाहता हूँ। जैसे कि आप बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स होंगे, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर होंगे, जिनके आप वीडियोज़ देखते होंगे। मे बी वो पहले से ही उनके पास बढ़िया और बेहतरीन क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हैं, उनके गैजेट्स हैं और उससे वो अपनी वीडियोज़ जो बनाते हैं, हो सकता है वो उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी के वीडियोज़ क्वालिटी और कई गुना बेहतर क्वालिटी के वीडियो आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मैं आपको दिलासा देता हूँ, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जो मेरे कंटेंट होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और अभी ये जो सीरीज़ अभी स्टार्ट होगी वो एक लंबे समय तक चलेगी और इसके दौरान हम जो-जो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं और मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करें मैं आपको वहाँ से अपने साथ ज़रूर ले चलूँगा। फिर एक तो मेरा जो लो बजट ट्रैवलिंग के जो उसके थॉट्स हैं और जो उसके प्लान हैं, वो ऑलरेडी हमने मतलब पूरा रेडी कर चुका है और मैं और मेरा एक भाई है, दोनों लोग एक साथ ट्रैवल करने के लिए सोचे हैं। जैसे कि उसके बीच में हमें क्या-क्या चाहिए और क्या-क्या ज़रूरी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी है, होनी ही चाहिए आपके पास। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, एक तो आप सोलो कैंपिंग कर रहे हैं या फिर डुओ हैं, तो ऐसे समय पे आपके पास एक अच्छा रैकसैक बैग होना चाहिए। क्योंकि बगल में देख रहे हैं ये जो आप रैकसैक बैग देख रहे हैं, इसकी क्वालिटीज़ मैं दिखा दूँ, आप वाइल्ड क्राफ्ट की है और ये 90 लीटर इसकी जो क्वांटिटी इसकी 90 लीटर की है और इसमें जो आप इधर देख सकते हैं, ये जो बैग है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये इसमें इसके पास इस पर एक प्लास्टिक प्लेट लगी हुई है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है और ये बैग को बहुत सपोर्ट करके रखती है और इस पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं और ये, इसके अंदर एक मेटल की रॉड डली हुई है। वो मेटल की रॉड आपके पीछे सपोर्ट बनाए रखती है हल्का-सा। तो जिससे ये होता है कि आप ज़्यादा लोड मतलब जो भी इसमें इसका जो वेट होगा उस वेट के मुताबिक आपको कम वेट फ़ील होगा। जैसे इसमें 50 केजी वेट है, तो आपको वो 40 केजी ही फ़ील होगा, ऐसा ये बैग है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। ये हमारे एक मित्र हैं उनका नाम है लकी, वो भी मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं एक, उनका मैं लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनके चैनल पे विज़िट कर सकते हो। अ, मैं उनसे बात किया, तो जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। गिफ्ट किया मीन्स मैं जैसे कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और ज़ाहिर-सी बात है आपके पास इतने बजट नहीं है कि आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी के आप खरीद लें तुरंत। आप एक मतलब जाइए तुरंत दुकान से, आपके पास अगर 10-15 हज़ार रुपए हैं तो जाइए सारे इक्विपमेंट्स खरीद लाइए और तुरंत अपने जर्नी पे निकल जाइए। बट सबके पास ऐसा नहीं होता है ना, कुछ लोगों के पास नहीं होता तो हैं हमारे मित्र मैंने उनसे बोला तो उनके पास पहले से ही वो उनकी शॉप भी है, आप उनसे अगर खरीदना चाहें, तो आप खरीद भी सकते हैं। हमारे वो मित्र हैं, वो हमको गिफ्ट किए। तो ये एक उन्होंने एक मुझे बैग गिफ्ट किया, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये बैग है और मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। हुँ, और ये एक स्लीपिंग बैग है।
जो स्लीपिंग बैग है ये हेसर कंपनी का है और ये इसकी जो क्वालिटी है वो -10 डिग्री सेल्सियस तक सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर आप ऐसे इतने ठंडे मौसम में कहीं पे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये आपको -10 डिग्री सेल्सियस तक आपको सेफ रखेगा, आपको गर्माहट महसूस कराएगा। एक तो ये वो मुझे ला के दिए। प्राइस के बारे में तो मैं वैसे एकदम क्लियरली नहीं बता सकता, मगर हाँ ये मुझे वो तो गिफ्ट दिए हैं, लेकिन इसका प्राइस लगभग होगा, मैं आपको बता दूं, 1400 के करीब में है। 13 से 1400 के करीब में ये मुझे मतलब मिला नहीं है, मतलब उन्होंने तो मुझे गिफ्ट किया है, बट अगर आप लेना चाहते हैं वो 13 से 1400 के करीब में ये आपको दिला देंगे। मतलब मैं आपको दिला सकता हूँ ये। और ये कैंपिंग कैंपिंग टेंट है, इसको मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ। अभी एकदम नया है, अभी हाल ही में वो आके मुझको इसको दे के गए हैं। एक्चुअली वो दिल्ली के रहने वाले हैं और वो बनारस आए थे शिव जी का दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं हिमालय का है, स्टॉर्म 2 प्लस का, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। ये रहा पूरा कैंपिंग टेंट। पूरा अभी तो फोल्ड है, इसको लगाने के लिए भी जो इसका प्रोसेसर होता है सब कुछ इसमें है, इसके की चैन वगैरह सब इसमें है, आप इसको क्लिप कर सकते हैं किसी कहीं पर भी। तो ये रन मतलब रेन प्रूफ है, सन प्रूफ है, सब बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ये बनाया गया है। और इसमें गारंटी भी है, इसकी वारंटी भी है। अगर आप इसका फट जाता है या कुछ भी अगर थोड़ा बहुत मार्क आपसे गलती की वजह से कहीं कट गया, कहीं आप जैसे फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे हैं और गलती से आपका यहाँ कट लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये आप इसको मतलब उनसे बात करेंगे, जो भैया हैं उनसे आप बात करेंगे, जो हमारे मित्र हैं, तो वो आपकी इस समस्या का समाधान आपको देंगे। हाँ, हालाँकि आपको नया नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपका वही प्रोडक्ट रिपेयर करके आपको मतलब वापस वही दे देंगे, बट हाँ, अच्छा करेंगे। ऐसा कोई कंपनी ऐसा क्लेम नहीं करती है, ये सिर्फ़ वही भाई हैं जो कर सकते हैं। एक तो ये दिए थे मुझे और एक चीज़ ये है, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। ये इसका वैसे देखो इस पे प्राइस लिखा हुआ है 1499 यानी 1490 रुपए। तो इसको तो मैं बता सकता हूँ कि ये कितने का है, बट ये भी वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। इसमें इतना बड़ा सा एक सोलर पैनल है, जिससे आप अपना डिस्क लैंप है उसको आप चार्ज कर सकते हो, चला सकते हो। स्मॉल फैन जो छोटा वाला पंखा आता है उससे उसको आप चला सकते हो। पोर्टेबल रेडियो चला सकते हो, स्पीकर चला सकते हो, अपना पावर बैंक चार्ज कर सकते हो उससे, अपना सेल फोन उससे चार्ज कर सकते हो। मैं इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी एक बार चेक करा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसको देखा है, इसका एक बार एक्सपीरियंस भी किया मैंने निकाल के। ये डब्बा मैं इधर रख देता हूँ साइड में। इसमें एक इतनी बड़ी एक तो ये केबल देते हैं जिससे आप इसमें कई प्रकार के, जैसे ये आईफोन चार्ज करने के लिए, लैपटॉप के लिए है, और टाइप बी टाइप का ये चार्जर है, सी टाइप के दो चार्जर हैं। तो ऐसे ये सारे इसमें चार्जर हैं, और एक इसमें ये इतनी बड़ी वो केबल दी हुई है, लगभग मुझे लगता है 2-3 मीटर तो होनी चाहिए, तो 3 मीटर से ज़्यादा ही होगी। और साथ में ये ऐसे ये दिया हुआ है बोर्ड, इससे आप सीधा अपना मतलब यूएसबी पोर्टल दिया है और एक टाइप सी पोर्टल दिया हुआ है। नहीं, यूएसबी पोर्टल एक इधर भी दिया हुआ है, 3 यूएसबी पोर्टल है और एक टाइप सी टू टाइप सी है। तो ये है दिया हुआ, काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें स्टैंड भी है, इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, मतलब ऐसे होल्ड करके ऐसे धूप में रख दीजिए और ये चार्ज होगा अच्छा खासा। बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। तो इसको भी जब मैं अपनी कैंपिंग पे जाऊँगा तो इसको लेके जाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कहीं पर भी हैं आप तो धूप तो आपको मिल ही जाएगी, बट इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं मिल सकती ना, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसको रखना। ये बहुत ही मतलब लकी भाई, थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता किसी भी कैंपिंग पर्सन का, और ख़ास तौर पे जो कंटेंट क्रिएटर हैं। तो थैंक यू सो मच। इसको तो अपने साथ ज़रूर मैं रखूँगा। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या नहीं हैं, और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए
इसकी मैं एक लिस्ट बना के रखा हूँ, काफ़ी मतलब अभी मेरा पूरा सामान पैक नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको वन बाय वन दिखा नहीं सकता, बट हाँ, जो सामान है उसको मैं रेडी कर चुका हूँ और मैं इसमें अपने रख चुका हूँ। जैसे कि डॉक्यूमेंट तो आपको रखने ही रखने हैं, क्योंकि कई-कई जगह आपको मतलब जो भी हैं पुलिस वाले वो आपको रोकेंगे, आपसे जो भी है आपकी पहचान पूछी जाएगी, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकिन लेने पड़ेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लेना ही पड़ेगा। ये मेरा आधार कार्ड ये पड़ा हुआ है और पैन भी है, तो सब कुछ है मेरे पास अपना। और एटीएम कार्ड भी रख लीजिए, कहीं भी आपको कैश की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, बट हाँ, कुछ कैश भी अपने पास रखिए। उसके अलावा एटीएम कार्ड भी रखिए और एक डायरी और एक पेन रखिए। आप कहीं पर भी कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसको नोट करिए। अब वो एक्सपीरियंस वापस आने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उसको शेयर करिए, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा मैंने लिस्ट बनाया है क्लॉथिंग में अपना, मतलब कपड़े क्या-क्या लेके जाने हैं। तो है जैसे कि 2 टी-शर्ट ले जानी है, वो पैक हो गई है। एक वार्म जैकेट ले जानी है, उसको अभी धुलने के लिए दिए हैं। एक बार धुल जाए, ड्राई क्लीन हो जाए। और एक हुडी है, उसको भी धुलने के लिए दिए हैं, वो भी धुल जाए, थोड़ा गंदा हो गया था क्योंकि अभी जस्ट ठंडी बीती है। उसको लगातार यूज़ किए हैं तो थोड़ा गंदा हो गया था, इसलिए उसको एक बार ड्राई क्लीन के लिए दिए हैं। और एक ट्रैक पैंट और एक एक्स्ट्रा जीन्स आपको रखनी पड़ेगी। ये दोनों है, इसको रख लिए हैं। 3 पेयर सॉक्स, आपको सॉक्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक सूख जाता है सॉक्स, मतलब एक भीग जाता है, तो एक सॉक्स सूखने में एक लंबा समय ले लेता है, और अगर आप एक ही सॉक्स को लंबे समय तक चलाते जाएँगे तो वो वैसे भी स्मेल करने लगता है। तो एक इससे भी सही रहेगा कि आपको कम से कम 3 से 4 पेयर आपको सॉक्स रखने पड़ेंगे, ताकि वो एक लंबे समय तक चल सके। ऐसा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हुँ, है लगभग सभी चीज़ें हैं मेरे पास, तो ये हो जाएगा। और एक इनर वियर, मतलब जो भी आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं, अंडरवियर वगैरह, वो भी आप लेके चलिए कम से कम 3-4, ठीक? और एक रेनकोट ज़रूर रखिएगा कि कब कहाँ बारिश आ जाए, कोई नहीं जानता, तो रेनकोट ज़रूर रखिएगा। कैप रख लीजिएगा, क्योंकि धूप में चल रहे हैं, धूप लग रही है, तो कैप ही है जो आपकी मदद करेगा वैसे ऐसी सिचुएशन में। और स्लीपिंग के लिए कैंपिंग टेंट आपको बता ही दिए हैं, और एक स्लीपिंग बैग जो कि बताया ही है। और अगर आप ये मेरा है, किसका था? ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मेरा हैसर का है और बढ़िया क्वालिटी का है, आप इसको ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ज़रूर आँख बंद करके भरोसा करके आप इसको ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है इसमें। तो एक ये ले लीजिए, और माइक्रोफाइबर टॉवल, मतलब जो होती है वो भी आप रख लीजिए। और उसके बाद खाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये बॉटल मेरा है, ईगल कंपनी का है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। इसमें ये सबसे, मतलब मिल्टन के बॉटल से भी ज़्यादा, मतलब अच्छी क्वालिटी का है मैं कहूँगा। क्योंकि मैंने इसको पर्सनली लगभग आज मैं 2 सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और 2 सालों में इसका रिज़ल्ट आज तक कभी खराब नहीं हुआ है। तो मैं, एक ये रहेगा वो वाटर बॉटल, और एक छोटा वाला बॉटल रहेगा, वो रहेगा, मतलब एक जो ऐसे नॉर्मल बॉटल होते हैं उसको एक रखूँगा। और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लूँगा साथ में, वो बॉटल ज़रूरी है, कब प्यास लगे कैसे यहाँ। पीनट बटर रख लूँगा या चिक्की वगैरह, ऐसा प्लान बनाया है, इसको रखूँगा। कुछ नूडल्स के पैकेट रख लूँगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर कुछ हुआ तो है, मेरे पास फ्लेमेबल अपना चूल्हा है, और एक लगाऊँगा उसमें जो आता है उसका क्या बोलते हैं, ब्यूटेन गैस, तुरंत अटैच्ड किए, बाउल रखे, बनाया, खा लिए। बाउल और स्पून एक रखना ही है आपको अपने साथ, ये ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ किट भी आप एक अपना बना के रखिएगा, जिसमें बेसिक मेडिसिन्स रख लीजिएगा, और थोड़ा टूथब्रश और सोप रख लीजिएगा, मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह रख लीजिएगा, वाइप्स यानी कि मुँह साफ करने के लिए, अपना चेहरा साफ करने के लिए एक टॉवल रख लीजिएगा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, और लिप बाम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप लगातार चल रहे हैं। अगर आप किसी वार्म एरियाज़ में या किसी आप कोल्ड एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई होने लगते हैं बहुत जल्दी-जल्दी। तो ऐसे में स्किन भी बहुत ड्राई होने लगती है। तो ऐसे समय में आपको आपके पास एक मॉइस्चराइज़र क्रीम का होना और एक अच्छी क्वालिटी का लिप बाम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लगातार जब आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी, तो आपको बहुत, मतलब इरिटेटिंग जैसा फ़ील होने लगेगा। तो आप जो ट्रैवल है, जो नेचर है आपके सामने, उसका आप मज़ा नहीं उठा पाओगे।
तो इसके लिए आप मज़ा लीजिए, मेरे साथ चलते रहिए। तो उसके लिए आपके पास एक लिप बाल्म और एक क्रीम मतलब कि मॉइस्चराइज़र क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके पास आपका मोबाइल, पावर बैंक, चार्जिंग, स्मॉल टॉर्च एक ज़रूरी है। स्मॉल टॉर्च कंपल्सरी है, छोटी-सी टॉर्च आती है, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप उसको खरीद सकते हैं। और एक ईयरफ़ोन आपके पास जो भी होना चाहिए क्योंकि आप रास्ते में अगर चल रहे हैं, कहीं रुके हैं, तो गाना सुने, म्यूज़िक सुने, कोई दिक्कत नहीं, तो वो हो जाए आपके पास। ट्राइपॉड ज़रूर होना चाहिए। मेरा यही ट्राइपॉड है जिस पे मैं अभी वीडियोज़ अपना शूट कर रहा हूँ, यही ट्राइपॉड मैं अपना रखूँगा। और एक माइक ये मैं डिजिटेक का एक माइक है वायरलेस, मैं वो यूज़ करता हूँ और मैं यही माइक अपने पास रखूँगा। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, आप वो माइक रख सकते हो। और एक हार्ड डिस्क रखिए मतलब पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव कोई भी आप एक रखिए, जिसमें जब आपके डाटा पूरे स्टोर हो जाएँ, मतलब जैसे कि आप क्रिएट किए पूरा आपका कैमरा फुल हो गया, तो आप उसको अपने लैपटॉप में कॉपी करके रख लीजिए, ताकि आप नया डाटा फिर से स्टोर कर सकें। ये बगल में मेरा ये लैपटॉप पड़ा है, मैं इसको अपने साथ रखूँगा। इसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं मतलब जो भी पुरानी चीज़ें होंगी, पुराने डाटा मैं इसमें डाल दूँगा और नए डाटा लगातार मैं क्रिएट करता रहूँगा। और साथ में कुछ और चीज़ें रखनी है जैसे कि बेसिक एक चाकू रखना है, स्मॉल छोटी-सी चाकू रखनी है और एक रस्सी रखनी है लगभग 10-12 मीटर की। लाइटर रखना है और एक माचिस भी रखना है। माचिस का इसलिए मतलब बहुत ज़रूरी है, लाइटर से ज़्यादा माचिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई-कई वेदर में जो होता है लाइटर नहीं काम करता। माचिस आपकी ज़रूर काम करेगी वहाँ पे, तो माचिस ज़रूर रखिएगा और एक प्लास्टिक बैग लीजिएगा क्योंकि आप कहीं पे कुछ खा रहे हैं, तो उसके बाद जो भी आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह, उसमें आप उसको रख लीजिएगा। कहीं आप जब बाहर आ रहे हैं, डस्टबिन दिखे तो आप वहाँ पे उसको फेंक दीजिएगा। तो ये चीज़ें रहें हैं साथ में। तो अगर आप जैसे कि हाँ इन सब सिचुएशंस में आप कहेंगे अगर आप अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ठहरेंगे कहाँ? एक बड़ा सवाल होता है कि आप रुकेंगे कहाँ? तो इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, आप रुकेंगे कहाँ पे? रुकने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे जैसे ढूँढने के लिए, आप वो ऑप्शंस ढूँढिए अपने आस-पास। जैसे कि कई सारे ऐसे घर होते हैं जो आस-पास और सेफ भी होते हैं। आप उनसे परमिशन माँगिए कि आप मुझे एक छोटा-सा जगह दे दीजिए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और कल सुबह मैं निकल जाऊँगा। इतने-इतने से मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ऐसा भ्रमण कर रहा हूँ, आप उनको बताएँगे तो लोकल्स जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं। अगर एग्री नहीं करते तो वो आपको कोई एक बेहतर ऑप्शंस देंगे कि आप यहाँ चले जाइए, आपको वहाँ पे ऐसा है, आप यहाँ अपना टेंट लगा सकते हैं, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं और आप सेफ भी रहेंगे वहाँ पे। और ये ध्यान रखिएगा, ये बातें जो हैं आप हमेशा किसी लोकल से पूछिएगा।